Hello children, good morning everyone. Welcome to you ऑनलाइन क्लासेज. ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है. टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट जेंडर ऑफ नाउन्स. कम टू माय टॉपिक जेंडर ऑफ नाउन्स. आज हम लोग नाउन का जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए जेंडर के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि जेंडर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज जेंडर, जेंडर किसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे फर्स्ट में व्हाट इज जेंडर. जेंडर का डिफिनीशन क्या होता है. तो जेंडर मीन्स लिंग होता है. जेंडर मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? लिंग होता है. तो लिंग क्या है? लिंग का डिफिनीशन, जेंडर का डिफिनीशन क्या है, उसके बारे में आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट में पढ़ेंगे कि व्हाट इज जेंडर. अ वर्ड, WORD word, THAT that, a word that denotes, DENOTES denotes male, MALE male, or female, FEMALE female. Male or female is CALLED called gender. GENDER gender. A word that denotes male or female is called gender. शब्द के जिस रूप से उसकी जाति, शब्द के जिस रूप से उसकी जाति स्त्री और पुरुष, स्त्री अथवा पुरुष का बोध होता है, जेंडर कहलाता है. उसको मैं यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें. शब्द के जिस रूप से उसकी जाति, कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है. जाति पुरुष अथवा स्त्री, पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है. क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है. उसे जेंडर या लिंग कहते हैं. लिंग कहते हैं. एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल्स लिखेंगे तब ना आप लोग समझेंगे. एग्जाम्पल्स EXAMPLES एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में बॉय, BOY बॉय, गर्ल, GIRL गर्ल, CAT कैट, HORAC हॉर्स, मैन, वोमन, ETC. आइए अब जेंडर के बारे में हम लोग समझते हैं.
A word that denotes male or female is called gender. शब्द के जिस रूप से उसकी जाति वह किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसका बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। तो यहाँ बॉय मीन्स लड़का, तो यहाँ पुरुष जाति का बोध हो रहा है। गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। कैट, कैट मीन्स बिल्ली, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मैन, मैन मीन्स आदमी, यानी आदमी पुरुष जाति का बोध है। और ओमन, ओमन मीन्स औरत, स्त्री जाति का बोध, etc। यानी पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, यह तो हो गया व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है, जेंडर का डिफिनीशन हो गया। अब इसके कुछ भेद होते हैं। अब इसके हम लोग काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। बोर्ड को क्लीन करेंगे, आप लोग नोटबुक पे नोट करते जाएंगे। Kinds of gender, KINDS, kinds of gender। काइंड मीन्स प्रकार या भेद, जेंडर मीन्स लिंग, यानी लिंग के भेद के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, डू यू नो? नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड है फेमिनिन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर और फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। अब हम लोग चारों जेंडर के बारे में यहाँ पे लिखेंगे और उसको आप लोग नोट करेंगे। THERE, there, ARER, there are, FOURR, there are 4 KINDS, kinds of gender, there are 4 kinds of gender। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर। GENDER, मैस्कुलिन जेंडर। सेकेंड है फेमिनिन जेंडर, FEMININE, फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग। थर्ड है कॉमन जेंडर, COMMON, कॉमन, GENDER, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हम उभयलिंग कहते हैं, उभयलिंग। उभयलिंग। और फोर्थ है क्या, न्यूट्रल जेंडर, NEUTER, न्यूटर।
GENDER, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग। अब हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के बारे में डिफाइन करेंगे। तो मैस्कुलिन जेंडर का क्या डिफिनीशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए उसके बारे में डिफाइन करते हैं। अ वर्ड, WORD वर्ड, THAT that, a word that denotes, DENOTES denotes, a word that denotes, MALE male, is, is, SAID said, to be in the masculine gender, MASCULINE masculine gender, GENDER जेंडर। शब्द के जिस रूप से a word that denotes male is said to be in the masculine gender, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं या मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं आप लोग को समझा देती हूँ कि व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है, उसका डिफाइन कैसे करेंगे। तो अ वर्ड दैट denotes male is said to be in the masculine gender. A word that denotes male is said to be in the masculine gender, यानी शब्द के जिस रूप से, मेल मीन्स पुरुष, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता है, सिर्फ पुरुष, ओनली वन मेल, सिर्फ पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। एग्जाम्पल्स EXAMPLES, एग्जाम्पल्स बॉय मीन्स लड़का, मैन मीन्स आदमी, हॉर्स HORSE हॉर्स मीन्स घोड़ा, सन मीन्स पुत्र, बेटा, फादर मीन्स पिता, प्रिंस PRINCE प्रिंस मीन्स राजकुमार ETC, यानी शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है।
बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो बॉय कहेंगे तो सिर्फ पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बॉय मीन्स लड़का, तो लड़का जाति का बोध हो रहा है। मैन, मैन मीन्स आदमी, आदमी से भी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, तो घोड़ा भी नर जाति का है, पुरुष जाति का है। सन, सन मीन्स बेटा, तो लड़का, सन मीन्स लड़का या पुत्र, बेटा, तो यह भी पुरुष जाति का है। फादर, फादर मीन्स पिता, तो पिता से भी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। प्रिंस, प्रिंस मीन्स राजकुमार, तो राजकुमार भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, वे किस जेंडर के एग्जाम्पल्स है? मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स है। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स है। अब हम लोग, इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम लोग जेंडर के दूसरे काइंड्स फेमिनिन जेंडर के बारे में डिफाइन करेंगे। तो आइए अब हम लोग सेकेंड काइंड फेमिनिन जेंडर के बारे में डिफाइन करते हैं। सेकेंड है फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन जेंडर। जेंडर इज लिंग, फेमिनिन इज स्त्री, यानी स्त्रीलिंग के बारे में डिफाइन करते हैं। उसी तरह से वर्ड, WORD वर्ड, THAT that, a word that denotes, DENOTES, a word that denotes female, 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 is said, 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 to be in, THE, the feminine gender, FEMININE, feminine gender. What is feminine gender? A word that denotes female is said to be in the feminine gender, यानी शब्द के जिस रूप से फीमेल यानी स्त्री का बोध होता है। मेल मीन्स पुरुष और फीमेल मीन्स स्त्री, स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, वो समझने में आप लोग को कोई परेशानी ना हो। शब्द के जिस रूप से, अटेंशन प्लीज, शब्द के जिस रूप से क्या फीमेल डिनोट्स फीमेल यानी स्त्री जाति का बोध कराता है, स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आप लोग को समझा रही हूँ। एग्जाम्पल्स
EXAMPLES examples. Examples: girl, GIRL, girl. Woman, WOMAN, woman. cat, CAT, cat. उसके बाद मदर, MOTHER, मदर. प्रिंसेस, PRINCESS, प्रिंसेस. cow, COW, cow. sister, 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 etc. एग्जाम्पल्स है गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, तो यह स्त्री, गर्ल कहने से स्त्री जाति का बोध हो रहा है. ओमेन, ओमेन मीन्स औरत, ओमेन कहने से भी स्त्री जाति का ही बोध हो रहा है. औरत, स्त्री को औरत कहते हैं. कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली भी फेमिनिन जेंडर है. मदर, मदर मीन्स माँ, माँ एक स्त्री होती है, यह भी स्त्री जाति का बोध हो रहा है. प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, तो राजकुमारी कहने से भी स्त्री जाति का बोध हो रहा है. काउ, काउ मीन्स गाय, गाय हमारी माता है. आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे कि काउ इज आवर मदर, गाय हमारी माता है, तो यह भी स्त्री जाति का बोध हो रहा है. सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन, बहन कहने से भी स्त्री जाति का बोध हो रहा है. बहन लड़की न बहन होती है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स फेमिनिन जेंडर के हैं. फेमिनिन जेंडर, व्हाट इज फेमिनिन जेंडर? अ वर्ड दैट डिनोट्स फीमेल, यानी शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, इज सेड टू बी इन द फेमिनिन जेंडर. शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं. एग्जाम्पल्स: गर्ल, वोमेन, कैट, मदर, प्रिंसेस, काउ, सिस्टर, etc. इज दैट क्लियर? तो आज हम लोग जेंडर ऑफ नाउन्स, जेंडर का डिफिनीशन, काइंड्स ऑफ जेंडर का दो काइंड, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के बारे में पढ़ लिए. उसको हम अच्छी तरह से समझ लिए कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है और फेमिनिन जेंडर क्या होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेंडर के आगे का काइंड्स के बारे में, यानी कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. आज का क्लास बस इतना ही. थैंक यू.